परिमेय संख्या के अंतर्गत हम एक प्रश्न ले रहे हैं, गुणा करना हम सीखेंगे। इसमें प्रश्न इस प्रकार से है कि सरल कीजिए वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 पूरे का गुणा वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8 से करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल 2 को इस पूरे से गुणा करते हैं, वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, धन चिन्ह है, धन लगाइए। फिर है हमारा वर्गमूल 3 लिखिए और फिर ये पूरे को वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8। इस तरह से हमारा एक कोष्टक खुल गया है और उसके पदों पे गुणा हो गया है। यहाँ पे देखिए, अब फिर से कोष्टक खोलते हैं तो वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 3 से हो गया। फिर यहाँ पे धन चिन्ह है तो धन लगाइए, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 8 इसका गुणा होगा। फिर धन चिन्ह है, यहाँ भी धन है तो धन आएगा, वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3, यहाँ पे धन है यहाँ पर भी धन है, गुणा होगा तो धन का गुणा धन से धन ही होता है, और वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 8 से होगा। यहाँ पे एक सूत्र का उपयोग होगा। सूत्र इस प्रकार से है कि वर्गमूल 1 गुणे वर्गमूल b बराबर वर्गमूल a गुणे b। इस सूत्र का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, मतलब a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 3 है, तो एक करने में आ जाएगा या एक वर्गमूल में आ जाएगा, ये होगा 2 गुणे 3। वैसे यहाँ पे 2 गुणे 8, वैसे यहाँ पे लिखेंगे तो 3 गुणे 3, और वैसे यहाँ पे लिखेंगे तो 3 गुणे 8, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 और 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 6। वैसे यहाँ पे 2 का 8 से गुणा करेंगे तो 16, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, और 3 और 8 का गुणा करेंगे तो 24। यहाँ पे देखिए वर्गमूल 6, इसका हमको मान नहीं मालूम, इसको हम अभी ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 लिख लेते हैं। वर्गमूल 9 का मान 3 होता है तो इसको 3 लिख लेते हैं, और वर्गमूल 24 क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 और 3 जुड़ गया 7 हो गया। वर्गमूल 6 को ऐसे ही रहने दिए, इसको जोड़ के 7 लिखिए, और 24 का हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 12 बन जाएगा, 12 को फिर 2 से भाग दीजिए तो 6 आएगा। तो हम 6 को वैसे ही लिख दे रहे हैं, कारण यह है कि हमारे पास एक पहले से वर्गमूल 6 है, इसलिए हम 6 का और गुणनखंड नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा 24 का गुणनखंड हो गया है। आगे देखते हैं इसको, ये हो गया वर्गमूल 6 धन 7। अब यहाँ पे देखिए ये वर्गमूल है, इसमें हमको दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो ये 2 संख्या है, 2 गुणे 2, इसमें से 1 2 लिखेंगे हम बाहर वर्गमूल से, और बाकी जो संख्या बचा उसको वर्गमूल के अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बन पाया है। तो इस तरह से वर्गमूल 6 ही रह गया। अब देखिए यहाँ पे ये वर्गमूल 6 है और ये 2 वर्गमूल 6, इनको एक साथ लिखते हैं तो वर्गमूल 6 धन 2 वर्गमूल 6, और कोष्टक बंद कर देते हैं, और यहाँ पे 7। इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है, वर्गमूल 6 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से अगर वर्गमूल 6 हटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से वर्गमूल 6 हटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये वर्गमूल 6 हो गया और 7। 2 और 1 को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा 3 वर्गमूल 6 धन 7। इस तरह से हमारा जो उत्तर आएगा उसको अगर हम क्रम से लिखें तो 60
धन 3 वर्गमूल 6। इस प्रकार से हमने देखा कि दो व्यंजक थे जो वर्गमूल के रूप में थे, इनका गुणा किस प्रकार से हमने किया।